अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में अगर आप मेरे साथ एंड तक रहते हैं तो इंशाल्लाह हम ये जान जाएंगे कि रजिस्टर्स की जो कलर कोडिंग होती है उसका क्या मकसद होता है। कैसे हम बग़ैर मल्टीमीटर इस्तेमाल किए सिर्फ कलर से ये देख सकेंगे कि कौन सी रजिस्टर की क्या वैल्यू है और उसकी टॉलरेंस क्या है, यानी कि टॉलरेंस होती है कि उसमें कितनी वेरिएशन हो सकती है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। और जो रजिस्टर्स की पावर रेटिंग का क्या मकसद होता है और मुख्तलिफ पावर रेटिंग के रजिस्टर्स देखने में कैसे लगते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर ये सारे रजिस्टर्स तो हम देख चुके हैं। ये ब्लॉक बहुत नुमाया होगा। ये अगर आप देखें कोने में ये जो रजिस्टर है ये भी 10 ओम्स का है और ये जो रजिस्टर है ये भी 10 ओम्स का है। फ़र्क दोनों में ये है कि ये क्वार्टर वॉट का है और ये 5 वॉट का है। इनकी वोल्टेज हम इंशाल्लाह आखिर में देखेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो कलर कोडिंग है उसका क्या मकसद होता है। तो ये जो नॉर्मल अगर आपको रजिस्टर आ रहा है नज़र में, इंशाल्लाह आपको वीडियो में ज़ूम इन करके दिखा दूँगा। तो ये 4 बैंड कोड है, यानी इसके 4 बैंड्स हैं, 1, 2, 3, 4। और यहाँ पर अगर आप देखें जो पहला हमारा रजिस्टर है, इसका जो पहला कलर है वो ब्राउन है, उसके बाद 2 ब्लैक हैं और 1 गोल्डन है, ठीक है। ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक और गोल्डन, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो 4 बैंड रजिस्टर कोडिंग है, लेट मी सी इफ यू कैन सी दिस स्क्रीन। अच्छा, ये जो 4 बैंड है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो पहला बैंड है ना वो आपका फर्स्ट डिजिट शो करता है, दूसरा बैंड सेकंड डिजिट और थर्ड बैंड जो है वो इसका मल्टीप्लायर है। यानी कि अभी जो हमने देखा वो ब्राउन ब्लैक ब्लैक था, यानी ब्राउन का मतलब 1, ब्लैक का मतलब 0 और उसके बाद एक और ब्लैक, इसका मतलब कि इसका जो मल्टीप्लायर है वो 1 है। यानी कि 1 0 इंटू 1, यानी कि ये 10 ओम्स ही है। इसको आपने 10 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। अगर इसमें आखिरी जो है वो अगर मिसाल के तौर पर रेड होता तो ये 1 0 इंटू 100 हो जाता, दैट मीन्स 1 किलो ओम्स बन जाता, जो हम देखेंगे अभी। और जो आखिरी बैंड है वो टॉलरेंस शो करता है, यानी कितनी वेरिएशन हो सकती है। गोल्डन इज़ 5% और सिल्वर इज़ 10%, ब्राउन इज़ 1% एंड रेड इज़ 2%। तो हम इसी कलर कोडिंग के हवाले से हम बाकी जो रजिस्टर आपको यहाँ पर आ रहे हैं नज़र, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। और ये देखें, अगर आप ये ऑरेंज और ब्राउन है, ऑरेंज देख लें, ऑरेंज 3 है, 3 और मल्टीप्लाई 10, यानी कि 3 इंटू 10 इज़ 330 ओम्स, यानी कि ये जो रजिस्टर है 330 ओम्स का है और इसकी भी टॉलरेंस जो है वो 5% है। तो ये यहाँ पर देखें, ये ब्राउन ब्लैक एंड रेड है, यानी कि 10 इंटू 10 पावर 2, रेड इज़ 100, यानी कि 10 इंटू 100 यानी 1000, यानी 1 किलो ओम्स है ये। और उसकी टॉलरेंस है 5%। अब 5% टॉलरेंस का क्या मतलब है, यानी कि जब हम इसकी रजिस्टर्स को एक्चुअल जो रजिस्टर्स होगी वो 1000 से 5% ऊपर नीचे हो सकती है, यानी कि 95% ऑफ 1000 विच इज़ 950, यानी कि 950 ओम से लेकर 1050 ओम्स, यानी कि 50 ओम्स का ऊपर नीचे हो सकता है। ये मतलब होता है टॉलरेंस का। ये अभी हम टॉलरेंस को इंशाल्लाह देखेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट में। ये है ब्राउन ब्लैक एंड ऑरेंज, 1 0 और ऑरेंज है आपके पास इंटू 1000 इंटू 10 पावर 3, यानी कि ये 10 किलो ओम्स है। और इसका भी गोल्डन, दैट मीन्स 5%, सॉरी यहाँ पर इसकी बात कर रहे थे। और यहाँ पर आप देखें ये ब्राउन ब्लैक एंड येलो, येलो जो अगर आप देखें ब्राउन ब्लैक वही 1 0, येलो इज़ इंटू 10 किलो ओम्स, यानी कि इंटू 10 पावर 4, यानी कि 1 0 इंटू 10 पावर 4 इज़ 100 किलो ओम्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया वैल्यूज़ ऑफ रजिस्टर, लेकिन अभी हम ज़्यादातर फोकस करेंगे ये वाले जो आपके रजिस्टर हैं 4 बैंड वाले। कुछ होते हैं इसमें जो 5 बैंड या 6 बैंड भी होते हैं, उसमें सिर्फ इसकी प्रिसीजन का फ़र्क आता है। यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला जो रजिस्टर है, इसके क्योंकि बैकग्राउंड ब्लू है तो उसका कलर देखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसका कलर जो है ना, इसकी कोडिंग मैं आपको दिखाऊँ, इसकी कलर कोडिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर देखें तो ये जो आपके पास ये जो आपके पास 5 बैंड है जो कि हमने देखा ब्लू में जो था, उसमें होता बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ फ़र्क ये कि एक डिजिट ऐड हो जाता है, क्योंकि ये इसमें आप ज़्यादा प्रिसीजन शो कर सकते हैं, यानी कि पहला डिजिट, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट, ठीक है। और उसके बाद आता है मल्टीप्लायर, और इसमें जो है वो टॉलरेंस की परसेंटेजेस भी फ़र्क हैं। तो हमारे पास ये जो आपने देखा था यहाँ पर जो जो लगा हुआ है वो है ब्राउन ब्लैक ब्लैक और फिर ब्राउन, ठीक है। ब्राउन ब्लैक ब्लैक और फिर ब्राउन, तो ब्राउन मीन्स 1 और फिर ब्लैक ब्लैक का मतलब, ओहो ये आगे हो गया स्लाइड, ठीक है।
ब्राउन ब्लैक ब्लैक यानी कि 100। अब देखें यहाँ पर ये आखिरी डिजिट एक्स्ट्रा आ गई, तो इसमें हम ज़्यादा प्रिसाइस यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। और आगे फिर उसके बाद दोबारा ब्राउन है इंटू 10, यानी कि 100 इंटू 10 का मतलब 1000, तो 1 किलो ओम्स है। और आखिरी जो बैंड है वो भी इसका ब्राउन है, तो इसकी जो टॉलरेंस है अगर आप देखें, ब्राउन टॉलरेंस इज़ 1%। अगेन तो ये एक फ्रेज़ है जिसके ज़रिए से आप इनका सीक्वेंस याद रख सकते हैं कि 0 से 9 तक कौन से कलर का क्या नंबर है। तो बी, स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज़ ब्लैक, फिर ब्राउन यानी ब्लैक इज़ 0, ब्राउन इज़ 1, रेड इज़ 2, ऑरेंज इज़ 3, येलो इज़ 4। तो जैसे आपको जो यहाँ पर आ रहा है इसका सीक्वेंस नज़र, तो ये अगर आप अपने पास कहीं इसको, इस सेंटेंस को याद कर लें, तो आपको अगर कलर कोडिंग का ये चार्ट आपके पास नहीं भी हो, तब भी आप इसके ज़रिए से जो है इसका नंबर मालूम कर सकते हैं। दिस वॉज द एंड ऑफ पार्ट 1। वेलकम बैक। इस पार्ट 2 में हम देखेंगे कि टॉलरेंस का क्या मतलब होता है, उसको हम फिजिकली एक्सपीरियंस कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे मालूम है कि ये दोनों रजिस्टर जो है 1 किलो ओम्स के हैं। दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि ये 1% प्रिसीजन वाले हैं और ये 5% प्रिसीजन वाले हैं, यानी कि इसमें जो है 1% ऑफ 1000 इज़ 10। तो ये 1000 से 10 ओम्स ऊपर भी हो सकता है, 10 ओम्स नीचे भी हो सकते हैं, ये तीनों जो हैं। और ये वाले जो हैं इनकी अगर टॉलरेंस है 5% ऑफ 1000 इज़ 50। तो ये 50 ओम्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी इनकी वेरिएशन 950 ओम्स से 1050 ओम्स हो सकती है, और इनकी वेरिएशन जो है वो 990 ओम्स से 1010 ओम्स तक हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ यहाँ पर मेजर कर लेते हैं। ये पहला जो रजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस, एक मिनट है, इफ यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। सो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 1000 एग्जैक्ट दिखा रहा है। ये 7 वाला, इसकी रेजिस्टेंस दिखा रहा है 994, जो कि 990 से ज़्यादा है, विच इज़ फाइन, अभी तक 1% के अंदर है। और ये जो है 987, ये थोड़ा सा 1% से कम दिखा रहा है। 1% 90 के 990 से ऊपर होना चाहिए था, तो ये प्रिसीजन से थोड़ा सा कम है। तो ये इसमें फॉल्ट है। नॉर्मली जो है अगर प्रिसाइज रजिस्टर हो तो उसकी 1% जो उसमें दिया हुआ है उसके अंदर होनी चाहिए। ये वाले देख लें, ये भी 1 किलो ओम्स हैं। 983 5% के अंदर है, 986 5% के अंदर है, और 989, ठीक है, ये भी 5% के अंदर है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि प्रिसीजन जो है वो आपको अपने इस्तेमाल के हिसाब से, ऑब्वियसली जो ज़्यादा प्रिसाइज होंगी उनकी जो है वो प्राइस भी ज़्यादा होगी। हमारे जो भी तक हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और आगे हम जो करेंगे उसमें ज़्यादातर 5% वाले विच आर वेरी इजीली अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट, ये सफिशेंट होते हैं। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 2। वेलकम बैक टू पार्ट 3। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने इसकी प्रोब्स जो है वो चेंज कर ली हैं। ये जो मल्टीमीटर है, अगर आप देखें यहाँ पर UT लिखा हुआ है, UT 33C+। इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर टेम्परेचर मेजरमेंट का भी ऑप्शन मौजूद है, और उसके लिए उन्होंने 7 प्रोब्स अलग प्रोवाइड की हुई हैं। एक नॉर्मल जो मैंने वोल्टेज मेजर करने वाली प्रोब थी वो अलग है, इसके अंदर आगे एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है और ये टेम्परेचर भी मेजर कर रहा है। अगर आप स्क्रीन पे आपको देखें तो करंट जो रूम टेम्परेचर है वो यहाँ पर दिखा रहा है। अब मैंने ये क्यों किया है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास रजिस्टर 10 ओम्स का है और इसकी जो पावर है वो रेटिंग है वो 1/4 वाट है, ठीक है, देन 250 मिली वाट। और ये भी 10 ओम्स का रजिस्टर है और इसकी जो पावर रेटिंग है वो 5 वाट है। मैं क्या करूँगा, मैं दोनों में से सेम करंट गुजारने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि दोनों में और दोनों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये जो 1/4 वाट है, अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर, मेरे पास जो सप्लाई वोल्टेज है ये 5.2 एम्प्स की है, 5.2 वोल्ट्स की है, और इसकी जो पावर रेटिंग है वो 1 एम्प है। तो इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करने से पहले हमने अपनी तमाम चीज़ों की पावर रेटिंग देख लेनी है कि उसकी पावर रेटिंग इसके रेंज में आती कि नहीं आती। तो ये मेरे पास जो सप्लाई है वो है VS सप्लाई, वो मेरे पास है 5.2 वोल्ट्स। और अगर मैं इसके आगे 10 ओम्स लगाऊंगा, यानी कि अगर आगे मैं यहाँ पर मैं एक रजिस्टर, सिर्फ आगे एक रजिस्टर लगा होगा, ठीक है, यहाँ पर 10 ओम्स का रजिस्टर लगा होगा, तो उसमें से जो करंट गुजरेगा दैट इज़ I इक्वल्स टू V/R, विच इज़ 5.2 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 520 मिली एम्प्स, ठीक है। और ये करंट जब गुजरेगा तो इसकी पावर क्या होगी? पावर का जो सिंपल फार्मूला है मैं आपको बता दूं, वो है पावर इक्वल्स टू VI। यानी कि अगर मैं इसमें इसकी जो इस
रजिस्टर में से जो पावर जो ये डिसिपेट करेगा, दैट इज़ इसके क्रॉस जो वोल्टेज है विच इज़ 5.2 वोल्ट्स, क्योंकि सारा का सारा वोल्टेज इसी के क्रॉस ड्रॉप होगा, इनटू करंट इज़ 520 मिली एम्प्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ विच इज़ इक्वल टू 5.2 टाइम्स 0.52 इक्वल्स, यहाँ ये मेरे पास आ रहा है 2.704 वाट। ठीक है, और जो मेरे पास रजिस्टर लगा हुआ है इसकी क्वार्टर वाट है, यानी कि ये 250 मिली वाट, यानी कि 0.2 वाट, 250 मिली वाट या 0.25 वाट से ज़्यादा ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और इसमें से हम करंट गुजारेंगे 520 मिली एम्प्स, उसकी वजह से जो इसके अंदर पावर डिसिपेशन होगी वो 2.7 वाट होगी। और फिर हम देखेंगे कि इससे इस रजिस्टर को फ़र्क क्या पड़ता है, ये हम टेम्परेचर से इसका मेजर करेंगे, इसका टेम्परेचर कितना बढ़ता है, बिकॉज कि हम इसकी रेटिंग को एक्सीड करेंगे। ठीक है, मैं आपको क्विकली एक चीज़ ये बता दूं आपके लिए, एक होमवर्क, कि अगर आप इसमें ये पावर की एक इक्वेशन नहीं है, इसको मल्टीपल इक्वेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वी की जगह अगर आप ओम्स लॉ डाल दें, वी इक्वल्स टू आई आर डाल दें, तो यहाँ पर आई हो जाएगा आई आर इंटू आई विच इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर। या अगर आप इस आई की जगह ओम्स लॉ से वी अपॉन आर डाल दें, यानी कि वी टाइम्स आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। तो ये इन तीनों में से कोई भी फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास ये एग्जैक्ट जवाब आएगा। इसको आप कंफर्म कर लें, अभी आपके पास सारी मालूमात मौजूद है कि आप इन तीनों फार्मूला से कंफर्म कर सकते हैं कि इसकी जो पावर रेटिंग है वो दुरुस्त निकाली हमने कि नहीं निकाली। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे कि इस रजिस्टर में से हम करंट गुजारेंगे 520 मिली एम्प्स, जो कि इसकी करंट रेटिंग से बहुत ज़्यादा है। उससे इसको क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने इसके यहाँ पर ये लगा दिया, अभी मैंने नहीं लगाया इसमें क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ता है। मैं भी यहाँ पर इस रजिस्टर के ऊपर मैंने सिर्फ इसको टच किया हुआ है। ठीक है, अभी 32 ही दिखा रहा है, जो रूम टेम्परेचर है रजिस्टर भी वही दिखा रहा है। अब जब मैं लगाऊंगा तब देखिएगा कि क्या होता है। ज़रा लेट्स सी इफ यू कैन, अगर आपको स्क्रीन आ रहा है नज़र यहाँ पर इसका, सो यस ऑलराइट। सो अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके मैं यहाँ पे मैंने जब कनेक्ट किया तो अब देखिए क्या होगा। ये देखिए कितना रैपिडली टेम्परेचर राइज कर 100 से ऊपर चला गया, और ये भी इस काबिल भी नहीं है कि मैं इसको टच कर सकूँ, इट्स रियली रियली हॉट। ठीक है, आपने देखा कि विद इन सेकेंड्स ये इतना रैपिडली राइज किया। ये 10 ओम्स था, ये भी 10 ओम्स है, तो करंट इसमें से भी 520 मिली एम्प ही गुजरेगा। लेकिन अब इसके टेम्परेचर राइज में आप देखिएगा कि अभी मैंने इसको वही एक्सपेरिमेंट मैं इसके साथ करूँगा। इसकी बॉडी को मैंने टच किया हुआ है और ये इसका है टर्मिनल। तो अगर मैं इसमें लगाता हूँ तो आप देखें कि टेम्परेचर राइज तो इसमें भी होगा लेकिन इतना रैपिड नहीं होगा। ये तो ऐसे लग रहा है कि इसमें से करंट फ्लो ही नहीं करा, राइट। तो टेम्परेचर राइज थोड़ा बहुत है, और भी होगा थोड़ा सा, क्योंकि हाई करंट है, लेकिन ये बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आज के इस सेशन में हमने देखा कि रजिस्टर की जो मेन 3 चीज़ें हमने इस सेशन में ऑब्जर्व की। पहले कि उसकी वैल्यूज़ 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड होते हैं बेस्ड ऑन उसकी आपको कितनी प्रिसीजन चाहिए। प्रिसीजन बैंड हमने देखा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कलर कोडिंग चेंज हो जाती है, आपके पास एक्सेस है इंटरनेट के ऊपर, बैंड के ऊपर, और जो हमने आपको एक एक्रोनिम, एक आपको हमने सेंटेंस बताया बाबा बेबी वाला, वो आपने देखा कि आप कैसे 4 बैंड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं विदाउट मेजरिंग। फिर हमने देखा कि पावर से क्या फ़र्क पड़ता है, ये क्वार्टर वाट है और ये 5 वाट है, दोनों की वैल्यू सेम है, और इससे अब टेम्परेचर में काफ़ी देर तक लगा हुआ है तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया। अभी हम देख लेते हैं बिफोर वी क्लोज, काफ़ी देर से लगा हुआ है इसका। ठीक है, 45 तक इसका भी पहुंच गया, लेकिन आप ये तो उसको मेरे ख्याल से 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, और उसको देखा था आपने विद इन सेकेंड उसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया था। राइट, तो एक चीज़ मैं आखिर में बिफोर आई लीव, इसकी जो मैंने पावर वाला एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें जो पावर टोटल डिसिपेट हो रही थी वो मैंने देखा था कि कितनी थी, हाँ ये 2.7 वाट। ठीक है, और टोटल करंट इसमें से पास होना था 520 मिली एम्प्स। तो जो मैंने पावर सप्लाई इस्तेमाल की हुई है उसकी जो करंट रेटिंग है वो 1 एम्प है। ठीक है, तो 1 एम्प से कम है, इसीलिए मैंने इसको कनेक्ट किया था। मुझे मालूम था कि वर्स्ट केस भी मेरा पावर सप्लाई बर्दाश्त कर लेगा। तो याद रखिए, आपने कुछ जब एक्सपेरिमेंट करना हो तो हर चीज़ की पावर रेटिंग का आपको पहले से मालूम होना चाहिए। मेरी सप्लाई की पावर रेटिंग,
मेरे रजिस्टर की पावर रेटिंग, इवन जो बीच में वायर्स कनेक्ट होती हैं उनकी भी पावर रेटिंग होती है, ठीक है। तो पावर रेटिंग का बहुत ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।